हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किचन वेस्ट से आप किस तरह से आप घर पे अपने पौधे पर इसका फर्टिलाइज़र बनाकर डालोगे। दोस्तों, हम लोग सभी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं या सभी तरह का बाज़ार से खाद लाकर डालते हैं या दवाइयों का उपयोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस किचन वेस्ट बहुत ही बढ़िया और अच्छे ये खाद होते हैं। इससे आपका प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी और ये जो हमारा किचन वेस्ट है दोस्तों, ये आपका पौधे पर काम करेगी और ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगी। तो आपको क्या क्या छिलके लेना है, कैसा आप अगर किचन में सब्जियां बनाते हो तो आप किसी तरह का सब्जियों के छिलके ले लें, क्योंकि छिलके में हम लोग क्या करते हैं कि जब छिलके को उतार देते हैं तो हमारा सारा विटामिन्स एलिमेंट्स इसमें कॉपर मैग्नीशियम ये सारे तत्व जो होते हैं, प्रोटीन, ये सारी भरा इसमें मौजूद होते हैं और उस चीज़ को हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं। इस तरह से हम लोग छिलकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा ना कर आप अपने पौधे पर उपयोग ले लें। इस फर्टिलाइज़र को अगर बनाकर डालोगे पौधे पर तो इसका रिस्पांस आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। दोस्तों, हम लोग तो इसको कचरा समझकर कचरे में जाकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस चीज़ को अगर इकट्ठा कर या आप इसको सड़ाकर खुला जगह पर अगर इसको सड़ाकर खाद बनाते हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग गोबर की खाद से बना लेते हैं, तो ये किचन वेस्ट से भी आपका खाद बन सकती है। अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको बनाकर भी आप आजमा कर देखो कि इसका खाद कितना बढ़िया पौधे पर वर्क दिलाती है। दोस्तों, अब हम इस तरह से कैसे बनाना है तो मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से हमें लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से केले का छिलका ली हूँ, जो आप देख सकते हो। आलू के छिलके में क्या होता है, पोटेशियम होती है, और ये जब पोटेशियम हमारा पौधे पर जाती है तो वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, हम लोग जब मार्केट से वर्मी कंपोस्ट, पोटास या आप जैविक खाद या जैविक खाद या डीएपी खाद या यूरिया खाद, हर तरह से खाद हम लोग खरीद कर लाते हैं, उसको हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये हमारा किस चीज़ का छिलका है। दोस्तों, इस चीज़ को भी आप इकट्ठा कर आप अपने छाए वाले स्थान पर आप सुखा ले, जैसे कि मैंने इसको छिलके को सुखाकर रखी हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सारे कैल्शियम पाए जाते हैं और ये हमारे यहाँ केले के छिलके, सुखाए हुए केले के छिलके हैं। इस तरह से आप सुखा लेते हो तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। आपका केला का छिलका येलो होती है, लेकिन ये हमारा ब्लैक हो जाएगी। और इसको अगर पौधे पर डालना चाहते हो तो आप एक केले के छिलके इस तरह से मोड़कर आप प्लांट्स के गमले में दबा सकते हो। इससे भी आपका पौधे को न्यूट्रिशन बहुत ही बढ़िया मिलेगी। लेकिन हम इस तरह से सुखा कर रखे हैं और मैंने पाउडर फार्म में भी बना कर रखे हैं। इसको अच्छी तरह से फिर धूप में अगर सुखा लेते हो तो सुखाने के बाद आप इसको जार में पीस लें, मिक्सी जार में पीस लें। पीसने के बाद इसको आप रख सकते हो, ये सालों साल टिकी हुई रहेगी। लेकिन हम अगर इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल एक सप्ताह में रेडी मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर कम से कम मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी ले ली हूँ। एक अंदाज से आप पानी ले लो, अगर नापने वाला चीज़ है तो आप नाप कर भी ले सकते हो। ये पानी में आपका फर्टिलाइज़र, जैसे कि हम ये किचन वेस्ट है तो इसको हम क्या करना है, इसको डाल देना है। तो आप इस तरह से देखिए, ये हमारे जो आलू का छिलके है, ये तो पोटेशियम से मौजूद है, ये इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो हम लोग इसको छिलकर भी बनाते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगती है, क्योंकि मैंने छिलने से बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। ये हमारे लौकी, जिसे हम लोग कद्दू कहते हैं, लोग घिया भी इसको कहते हैं, लेकिन इसके छिलके भी यहाँ पर मौजूद है। इसके छिलके
ये हमारी जो लौकी है इसका जूस पिया जाता है, और जूस हमारे शरीर में कितना फ़ायदा करती है दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसी तरह से इसके छिलके का लिक्विड हम बनाकर अगर प्लांट्स पर डालते हैं तो ये भी उतना ही काम करेगी। तो चलिए हम इसमें सारे किचन वेस्ट को इसमें मैंने डाल दिया है, और ये मैं साथ साथ केले के छिलके को भी मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ। अब आपको इसको क्या करना है कि 1 सप्ताह के लिए आप इसको ढक दें ताकि ये सड़ जाए, और सड़ने के बाद तैयार हो जाए। दोस्तों अगर आप तुरंत चाहते हो कि हमारा किचन वेस्ट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए तो आप इसको कम से कम 24 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर ढक दी हूँ। ये आप कम से कम 24 घंटे के लिए मैं ढक कर छोड़ दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए अब हमारा ये बिल्कुल 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका कलर देखते हैं कि किस तरह से हमारे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का कलर आई हुई है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इस तरह से उघाड़ लेते हैं। उघाड़ने से क्या होगा कि हम इसका रिस्पांस देख सकते हैं कि ये पानी किस तरह से हमारा डाइल्यूट हो चुकी है, जैसे कि ये मिल चुकी है। तो चलिए हम इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये पानी इस तरह से इनके पानी पीले पड़ चुके हैं। अब इसको करना क्या है, आपको इसको छान लेना है। तो दोस्तों चलिए अब हम छान कर दिखाते हैं। तो आप 1 लीटर का डब्बा लें, इसमें आप कम से कम ½ लीटर इसको छान लें। इस तरह से आप छन्नी की मदद से, आप कॉटन कपड़े की मदद से, या आपके पास जो भी उपलब्ध है उसकी मदद से आप इस तरह से छान लें। दोस्तों मैंने यहाँ पर ½ लीटर छान ली हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, ½ लीटर सादा पानी इस तरह से आपको प्लेन पानी को मिक्स करना है। तो ये हमारा बनकर हो गया 1 लीटर। अब आपको इसको डालना है। तो आप कैसे डालोगे, क्योंकि मैंने 2 प्लांट्स के लिए आपको बताई हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से पानी को मैंने तो छान लिया है। अब आपको इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पानी में भी बैक्टीरिया रहती है, मिट्टी में भी बैक्टीरिया रहती है, और हमारे पौधे पर भी किसी तरह का कीटाणुएं अटैक करती है। तो उस पानी में आपको मिक्स करना है चुटकी भर हल्दी। इस तरह से इस हल्दी को यहाँ घोल ले। घोलने के बाद ये क्या होगा कि हमारे प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो चलिए हम अब आपको पौधे पर डालकर दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह का हमारा प्लांट है, और इसमें देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग आई हुई है। इस तरह से इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल गुच्छे गुच्छे होती है। और यहाँ पर हमारा कुछ अलमांडा का पौधा है जो छोटी साइज का है। तो इसमें हम आपको डालकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई कर ले, क्योंकि मिट्टी को गुड़ाई करने से हमारा प्लांट्स के न्यूट्रिशन तत्व, जितने सारे विटामिन हम लोग बाज़ार से खरीद कर लाते हैं और उस खाद को डालते हैं, तो आप ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आपके घर पर उपलब्ध है तो घर की चीज़ से ही आप डालें, तो उससे आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर मिट्टी को गुड़ाई कर दिया है। अब गुड़ाई करने के बाद आप इस तरह से, हमारे 2 गमले के लिए 1 लीटर पानी काफ़ी है, क्योंकि हम ये 2 लीटर, अगर आप 10 लीटर बनाते हो तो 20 गमले में डालें, अगर 2 लीटर बनाते हो तो 4 गमले में डालें। तो इसी तरह से आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हमारा प्लांट्स किस तरह से पौधे में फूल खिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके फूल का साइज बहुत ही खूबसूरत आई हुई है। और भी हम दिखा रहे हैं आपको एक्सोरा का प्लांट्स। इसे देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हमारा प्लांट्स का फ्लावर खिली हुई है। तो आप अगर ढेरों फूल चाहते हो तो घर पे लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से घर की किचन वेस्ट से बनाकर आप डालें। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।